हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी बोटनी का चैप्टर है। और इसको हम पूरे डिटेल में करने वाले हैं। और ये सबसे इजी चैप्टर है और क्वेश्चंस के जो नंबर है वो ज़्यादा आते हैं, 3 4 5 आ सकते हैं पेपर में। 11th क्लास में स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं और नीट में 3 4 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और लोड लेने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर इस चैप्टर को आपने समझा नहीं, लाइक इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड क्लियरली, देन यू गोना टू फेस डिफिकल्टी इन द नेक्स्ट चैप्टर लाइक जेनेटिक्स। ओके, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का मतलब तो पता है कि एक सेल डिवाइड हो रहा है दो सेल में। ओके, एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में। अब सेल्स बेसिकली हमारा रेफरेंस क्या होगा डिवीजन का? जैसे हमारे एक होंगे हमारे बॉडी के सेल्स, बॉडी सेल्स डिवाइड करेंगे। अभी हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन अपने रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं। एक होंगे बॉडी के सेल्स डिवाइड करेंगे और एक हमारे गैमेट्स गैमेट्स फॉर्म होंगे, यानी जर्म सेल डिवाइड होंगे, जर्म सेल डिवाइड होंगे। दो एस्पेक्ट लेके चलना है कि हमें जिंदा रहना है तो सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी जिंदा रखना है तो भी सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा। तभी तो कोई एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में, हम लोग देखेंगे। तो दो एक्सपेक्ट लेकर चलेंगे कि जर्म बॉडी के सेल्स डिवाइड कैसे करेंगे और जर्म सेल डिवाइड कैसे करेंगे। चूँकि बॉडी के सेल्स कब डिवाइड करेंगे, लाइक सपोज करो आपको चोट लग जाएगी तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो गए, तो रिपेयर के लिए बॉडी के सेल्स डिवाइड किए। एक छोटा बच्चा रहता है, इतना बड़ा आदमी बन जाता है आप लोगों के जैसा, तब भी सेल्स डिवाइड किए। तो ग्रोथ के लिए डिवाइड किए। अब जर्म सेल यानी गैमेट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पर्म और ओवा मिल के जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट मल्टीपल डिवीजन करके एक इंसान बना देता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि स्पर्म और ओवा कैसे फॉर्म हुए, ये भी तो सेल डिवीजन से ही फॉर्म हुए होंगे। तो बेसिकली बॉडी के सेल्स को हम देखेंगे माइटोसिस वाले में, बॉडी के सेल्स नहीं और भी सेल्स डिवाइड करेंगे, जनरली माइटोसिस। और जो ये जर्म सेल डिवाइड करेंगे वो हम देखेंगे मियोसिस में। तो इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक माइटोसिस का एक मियोसिस का। बॉडी के सेल्स डिवाइड करेंगे कैसे, वो माइटोसिस में हम अभी देखेंगे इस वीडियो में, और मियोसिस हम देखेंगे अगले पार्ट में। ओके, तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। हाइलाइटर, ओके, देर इज नो हाइलाइटर आई थिंक। ओके है। तो आर यू अवेयर that all organism, even the largest, start their life from a single cell? हमको पता है कि एक छोटे से सेल से पूरी एक लाइफ स्टार्ट होती है। यू may wonder how a single cell then goes on to form such large organism। ये तो मैंने बताया कि एक छोटा सा सेल होता है, वो कैसे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, ओके, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये हर सेल परफॉर्म करेगा। आप में ही अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो आप मर जाएंगे, आप में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपकी आने वाली जनरेशन आएगी ही नहीं, वो भी ख़त्म। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे इंडीड मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। एक छोटा से छोटा बैक्टीरिया दिखाएगा, एक बड़े से बड़े जानवर हम दिखाएंगे, शेर दिखाएगा जंगल में रहने वाले। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ही नहीं, प्लांट भी तो ग्रोथ दिखाता है, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो नए नए प्लांट अलग अलग वेराइटी के बनते जाते हैं। ओके, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। तो एक डिवाइड करता है तो दो, एक पेरेंटल सेल से डॉटर सेल किसको बोलते हैं, लाइक डॉटर सेल यानी अगर ये पेरेंट सेल है, सपोज ये पेरेंट सेल है 2n, और ये जब डिवाइड किया
तो बेसिकली बाइनरी फिजन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, अगर ये डिवाइड किया तो दो अमीबे बनेंगे, तो दोनों अमीबा जो होगा वो उसको बोलेंगे हम डॉटर सेल। कई लोगों को लग रहा होगा डॉटर सेल यानी फीमेल की बात हो रही है, नहीं नहीं, यहाँ पे जनरली सारे जो मेल है और फीमेल है, इसमें मेल और फीमेल का एक पेरेंट बॉडी वो टूट रही है दो पार्ट में, तो डॉटर सेल। लाइक आपका ये यहाँ का मान लीजिए एक सेल है, वो दो में डिवाइड कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि एक मेल है, हम मेल है तो दोनों मेल सेल बने, नहीं। बेसिकली जो नेम है, टर्म गिवन है, वो डॉटर सेल है, जिसका फीमेल से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, लेट मी रीच द जॉल। आगे बढ़ते हैं। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. सिंपल, वो जो नए डॉटर सेल्स जो खुद ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे, उनसे एक नई पॉपुलेशन आएगी। अब ये दो फॉर्म हुए, ये भी तो आगे चल के एक कभी, जैसे वो सुना है कभी सास भी कभी, सास क्या रहती है, जैसे बेटी भी कभी, नहीं बहू भी कभी बेटी थी, तो वो लाइक इसका कोई सेंस नहीं है। मतलब जैसे जैसे ये बच्चा है, ये कभी, जैसे हम अभी बच्चे हैं तो हम भी तो कभी चल के पेरेंट बनेंगे, तो हमारे भी न्यू न्यू बच्चे आएंगे, तो इस टर्म में वो तो सिंगल पेरेंटल सेल एंड इन अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो ये क्या बोल रहा है कि जब ग्रोथ और डिवीजन होगा तो जो एक सेल होंगे, एक सेल सपोज, लेट मी चेंज, एक सेल होंगे वो डिवाइड करके सपोज दो सेल बनाए, ये फिर दो से बनाए, ये दो बनाए, फिर ऐसे 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 करते करते मिलियंस ऑफ सेल बनते जाएंगे। जैसे हमारा बॉडी पहले एक सिंगल सेल था, फिर डिवाइड हुआ डिवाइड हुआ डिवाइड हुआ, पता नहीं कितना डिवीजन हुआ, कितना बार डिवीजन हुआ, तो हम इतने बड़े बन गए। अभी और डिवीजन होना बाकी है लेट से, तो अभी सेल्स का नंबर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो मिलियंस ऑफ सेल। ओके, सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी हम कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। पहला पहला पैराग्राफ क्लियर है, आई होप। मैंने चैप्टर के इंट्रो देने में और पहला पैराग्राफ समझाने में लगभग 7-8 मिनट का समय लिया है। आप लोग देख लो एक बार, इसको लिखना है तो आप लोग लिख लो। इसमें लिखोगे क्या, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वैसे मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। डन है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आ रहा है सेल साइकिल। इस वाले पैराग्राफ में अभी सेल डिवीजन के बारे में बात हुआ था कि सेल डिवाइड करेगा, सिंगल सेल से बहुत सारे प्रोजनी बनेंगे, प्रोजनी को ही डॉटर सेल बोला जाता है, जस्ट सिंपली। अब सेल साइकिल देखेंगे कि सेल साइकिल बेसिकली वो है कि जब सेल डिवाइड करेगा तो एक प्रोसेस होता है ना, लाइक आप पहले छोटे थे, फिर आप LKG में गए, UKG में गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर पढ़ेंगे, 30 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, फिर डेथ। तो एक प्रोसेस हुआ, जो भी लोग आएंगे इस अर्थ पे वो एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो जैसे सेल जब डिवाइड करता है तो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, और उस प्रोसेस एक सर्कुलर फॉर्म होता है, यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म। तो बेसिकली यही हमको सेल साइकिल मैंने बता दिया। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। अब सेल डिवाइड करेगा तो सेल ग्रोथ भी करेगा, ये तो कन्फर्म। अब DNA रेप्लिकेशन एक टर्म है,
बेसिकली अब डीएनए रेप्लिकेशन देखने वाले हैं। सपोज करिए एक सेल्स है, अब जब सेल डिवाइड करेगा, अच्छा सेल डिवाइड ही क्यों करेगा, लाइक जैसे एक सिंगल सेल ले लो, वो कब डिवाइड करेगा, जब उसको लगेगा कि वो जब इसको लगेगा कि पहले ये सेल खुद ग्रोथ करेगा, जब इसको लगेगा कि अब मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब ये जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस का कंट्रोल पूरे सेल पे नहीं है, तो इसको लगेगा कि ठीक है अब मेरे को सेल्स को डिवाइड कर लेना चाहिए। बेसिकली यही होता है। जब सेल्स पहले तो स्मॉल था, फिर सेल का ग्रोथ हुआ यानी साइज सेल की बढ़ गई, सेल्स की साइज बढ़ गई। अब साइज बढ़ने से क्या हुआ कि न्यूक्लियस, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ऑन द सेल गॉट रिड्यूस, यानी सेल का साइज इतना बड़ा हो गया, सेल सपोज करिए कुछ इस इतने वाले एरिया को कंट्रोल कर पा रहा होगा, लेकिन जो आउटर साइड में एरिया है वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले आने में टाइम लग रहा होगा, तो सोच रहा होगा कि अब सेल बड़ा हो गया, अब मेरे को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो ये बेसिकली पहले तो अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ऐसे बनाया, और न्यूक्लियस भी अब हो गया, अब फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे ऐसे, और एक समय आएगा जब सेल 2 सेल बन जाएंगे। अब फिर ये जो न्यूक्लियस नया बना इसका पूरा कंट्रोल अपने सेल पे, क्योंकि साइज छोटा है, घर छोटा रहता है, तो जो घर के जो मेन लीडर होते हैं मम्मी, वो पूरे घर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब घर साइज बड़ा होने लगा, तो ऑफकोर्स एक आदमी उतने बड़े घर को कैसे कंट्रोल करेगा, तो डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है आधा मम्मी संभालेगी आधा पापा संभालेंगे। तो सेम यहाँ पे भी सेल का जब साइज बड़ा होने लगता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल हटने लगता है, तो सेल डिवाइड कर लेता है, कहते हैं एक न्यूक्लियस है 2 न्यूक्लियस कर लेते हैं, आधा आधा एरिया बांट देते हैं, अलग कर देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हो गया सेपरेशन, और ये बन गया डॉटर सेल। तो जब सेपरेशन होगा, तो जब न्यूक्लियस, सपोज करो न्यूक्लियस जब गया, तो न्यूक्लियस अपने जैसा ही तो जाएगा। अब मम्मी को सपोज करो एक पूरा सा घर है, और वो एक आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको 2 आदमी में बांटना है, तो दूसरा आदमी मम्मी ही जैसा होना चाहिए, तभी तो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हमको पता है न्यूक्लियस में रहती है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल्स में जाएगा नहीं, तब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, डीएनए रेप्लिकेशन होगा जिससे इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के साथ दोनों सेल्स में बराबर बराबर चली जाएंगे। डीएनए रेप्लिकेशन अभी हम और देखेंगे आगे। अभी माइटोसिस तक आप सब्र करो, अब आपको कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ये अभी हम इंट्रो पढ़ रहे हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें समझती आ जाएंगी। उतना हार्ड चैप्टर ये है नहीं, अभी तो हम लोग माइटोसिस में गए भी नहीं है। तो सेल डिवीजन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगा, ओके। हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। The sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell, eventually divide into 2 daughter cell stamped cell cycle। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ, लेट मी रेज। ये लाइन क्या बोला कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पहला नंबर के इवेंट्स होंगे वो सीक्वेंस में होंगे जिससे कि सेल डुप्लीकेट करेगा इट्स जीनोम। जीनोम बेसिकली किसको बोल रहा है, जीनोम बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है जैसे हमारे में, या तो आरएनए हो सकता है जैसे वायरसेस में, कुछ प्लांट्स में भी आरएनए होते हैं वैसे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वाइज जीनोम सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट को आप कंपोनेंट पढ़ो, ये उसी का सिनोनिम है, इससे ना इजीली समझ में आ जाता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, वो सीक्वेंस जिससे सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए वो डिवाइड हो रहा है, और दूसरे सेल के कंपोनेंट फॉर्म हो रहे हैं। सेल के कंपोनेंट जैसे सेल डिवाइड करेगा तो साइटोप्लाज्म,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी इंक्लूजन बॉडी, वैक्यूल, जितने भी इम्पोर्टेंट है वो भी डिवाइड करेंगे। अब ऐसा तो नहीं घर में डिवीजन हुआ लाइक 2 भाई लोगों में बंटवारा हुआ तो भाई सबको इक्वली इक्वली चीज़ें देना तो ज़रूरी है, नहीं तो एक सस्टेन जिसके पास चीज़ें गई वो जिंदा रहेंगे, जिनके पास नहीं गई वो डेड। तो इसीलिए सेल के कंपोनेंट जिसको ये कॉन्स्टिट्यूएंट बोल रहा है उसको भी डिवाइड करना ज़रूरी है। एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज टर्म्ड एट सेल साइकिल। आप जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर दो यानी न्यूक्लियस, आप जो सेल का जो साइटोप्लाज्म कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर दो तो फिर सेल डिवाइड हो जाएगा, उसी को आप सेल साइकिल बोल दोगे। इजी है। अच्छा आगे अल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेल का ग्रोथ किसके रिस्पेक्ट में? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ टाइम डिवीजन होता है भाई, लाइफ टाइम साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता जाता है साइटोप्लाज्म का साइज, और लाइफ टाइम डिवीजन होती है। प्लांट में तो डिवीजन रुकती ही नहीं है, हमारे में 60 साल 65 साल तक रुक जाती है और हम डेड हो जाते हैं। प्लांट में एक सेल होते हैं मेरिस्टमेटिक सेल इन प्लांट्स, ये थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करती है, डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, ये पूरी लाइफ डिवाइड करती है मेरिस्टमेटिक सेल। हमारे में तो हम लोग हार्ट सेल है, वो एक समय के बाद रुक जाता है, फिर हार्ट सेल में डिवीजन नहीं होती इसलिए हम लोग डेड कर जाते हैं। प्लांट में ऐसा नहीं है, आप 500 साल पुराना भी पेड़ आप देख रहे होगे, अभी कोई एक प्लांट इतना घना है आपको लग नहीं रहा है उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन एट द पॉइंट उसमें डिवीजन हो रहा है कहीं ना कहीं टिप पे। ओके, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस है वो जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए सिंथेसिस केवल एक बार होता है और वो इस फेज को बोलते हैं एस फेज। मक्खी घूम रही है भाई। एस फेज, अभी एस फेज आपको नहीं पता, अभी हम आगे आएंगे। देखो मैं लेके आया हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंटरफेज। इंटरफेज में हम एस फेज देखेंगे। ये देखो एस फेज, ये दिख रहा है एस फेज। तो अभी बस आप लिख लो, हम अभी एस फेज पे आएंगे तो एस फेज समझा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है, वो जो आकाश का पेपर हुआ था उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, हालांकि मेरा सही था। डीएनए कलर, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली, देखो ओनली वाले स्टेटमेंट तो बहुत, इसका आंसर एक ही है ओनली, तो वो पूछेगा वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, जिसको हम एस फेज बोलते हैं। एस का पूरा नाम क्या है? सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज यानी कोई चीज़ों का सिंथेसिस हो रहा है, तो ऑफकोर्स सिंथेसिस तो होता है इस फेज में। देखेंगे द रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्ली बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसी इवेंट्स को हम देखने वाले ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। हाँ भाई, ये इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, यानी न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सेल डिवाइड कर रहा है, अगर कुछ भी गलतियां हुई तो जो न्यू डॉटर सेल आएगा या आएगी उसमें भी वो गलतियां चली जाएंगी, तो फिर तो उसकी पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा है जाइगोट जो सिंगल सेल वो डिवाइड कर रहा है, और अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ गई तो फिर जो नया बच्चा बनेगा, जो नया बेबी एडल्ट बनेगा, उसमें भी डिफॉर्मिटी आएंगी। तो इसीलिए इसको जेनेटिक कंट्रोल हर एक स्टेप पे चेकिंग होती है, कहीं ये वाला प्रोसेस गलत तो नहीं हो गया सेल डिवाइड करने में। दिज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ओके, और फिर यहाँ पे ये वाला लाइन, द रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम, द रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियस। ऑफकोर्स न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 भाग में, तो एक भाग एक में जाएगा, एक भाग दूसरे में जाएगा, तो वही कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, वही अब हम लोग देखने वाले हैं। ओके।